एक सवाल जो कि सबको परेशान करता है कि हम चॉइस फिलिंग कैसे करें। यदि हमने गलती से चॉइस फिलिंग का सीक्वेंस थोड़ा अलग कर दिया, मीन्स हमारे मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे थे और हमें अच्छा कॉलेज मिल सकता था, लेकिन हमने गलती से कम कट ऑफ वाला कॉलेज ऊपर प्रायोरिटी में रख दिया, तो हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा? उस कंडीशन में क्या हमें जो कॉलेज हम हमारे कट ऑफ के अकॉर्डिंग था वो कॉलेज मिलेगा, या फिर हमें जो हमने लो कट ऑफ वाला कॉलेज ऊपर रखा है वो मिलेगा? और क्या सही सीक्वेंस होना चाहिए चॉइस फिलिंग का, क्या हमें फॉलो करना चाहिए, यही सब हम इस वीडियो में जानेंगे और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि जो चॉइस फिलिंग है उसका क्या इंपॉर्टेंस है। चॉइस फिलिंग ही सब कुछ है। आपने कितने ही अच्छे मार्क्स आपके आए हो, लेकिन आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग नहीं करते हैं तो आपको आपका जो डिज़ायर्ड कॉलेज था और आप जो कॉलेज के हकदार थे वो आपको कॉलेज नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए चॉइस फिलिंग बहुत ही एक क्रूशियल रोल प्ले करती है, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से करनी है। सही चॉइस फिलिंग क्यों ज़रूरी है हम इस वीडियो में देखेंगे। हमने इस वीडियो में 3 केस लिया है। 3 केस के थ्रू आपको समझाएंगे कि एक बच्चा जो कि अच्छे से सारी चीज़ें जान के चॉइस फिलिंग करता है और एक ऐसी रैंडमली कुछ भी चॉइस फिलिंग कर देता है, तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हम बात करते हैं कि यदि सपोज़ आपके 572 मार्क्स है, मीन्स 572, तो हम पहले के कट ऑफ की बात करें तो इस मार्क्स पे हमें 2 कॉलेज मिल सकते हैं। एक तो BMC सागर मिल सकता है, दूसरा अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा। यदि आप सही तरीके से चॉइस फिलिंग करते हैं तो आपको ये 2 कॉलेज मिल जाएंगे, लेकिन आप इसमें रॉन्ग सीक्वेंस फिल कर दिया आपने कि। तो सबसे पहला केस की हम बात कर लेते हैं कि यदि आप सारे गवर्नमेंट कॉलेज की ही चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, लेकिन आपका जो सीक्वेंस है वो रॉन्ग है, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो पहले हम देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होना चाहिए। यदि आपके 572 मार्क्स है तो आपका सीक्वेंस होना चाहिए सबसे पहले NGM इंदौर, आफ्टर दैट GMC भोपाल, फिर जबलपुर, फिर ग्वालियर, फिर रीवा, फिर सागर, फिर विदिशा, फिर रतलाम। एटलीस्ट इतने कॉलेज का सीक्वेंस आपका यही होना चाहिए। लेकिन जो इसके नीचे कॉलेज है वो आप अपने सिटी से जो डिस्टेंस है कॉलेज का उस पर वो डिपेंड कर जाएगा, क्योंकि सारे फिर नीचे कॉलेज एक समान ही है। लेकिन ये जो पुराने कॉलेज है और ये अच्छे कॉलेज है, टॉप बेस्ट कॉलेज है, इसलिए इनका सीक्वेंस हमेशा यही रखना है आपको, जो ऊपर के टॉप के कॉलेज है। तो इसमें केस 1 में यदि आपके मार्क्स, सपोज हमने ले लिया कि आपके मार्क्स है 572, ठीक है। यदि आपने ऐसा सीक्वेंस फॉलो किया है, जो कि यही सीक्वेंस फॉलो करना है, मीन्स आपके मार्क्स लाए कर रहे हैं SSMC रीवा एंड BMC सागर के बीच, ठीक है। अब यदि कट ऑफ मान लीजिए कि ज़्यादा चला गया इस ईयर, तो आपको आपके मार्क्स है 572, मीन्स आप 575 के नीचे, मीन्स आपको विदिशा भी मिल सकता है या फिर सागर मिल सकता है। यदि कट ऑफ कम चला गया तो सागर मिल जाएगा 575 मार्क्स वाला, और कट ऑफ ज़्यादा रहा तो आपको 570 मार्क्स वाला विदिशा मिल जाएगा, यदि आपका ये सीक्वेंस रहता है। अब आपने क्या गलती किया, आपने चॉइस फिलिंग तो कर दी सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की, लेकिन आपने सीक्वेंस ये फॉलो नहीं किया। आपने सीक्वेंस फॉलो कर दिया ये। तो ये जो भी कॉलेज है, जैसे GMC सतना, शहडोल, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, खंडवा, दतिया, ये सारे कॉलेज 550 मार्क्स से, यदि आपके मार्क्स ज़्यादा है तो उसमें मिल जाते हैं। अब आपके मार्क्स तो 550 से बहुत ज़्यादा 572 मार्क्स है, जो कि सागर और विदिशा कॉलेज के रेंज के हैं। लेकिन आपने गलती ये करी कि आपने सबसे पहले सतना डाल दिया, पे शहडोल डाल दिया, पे शिवपुर डाल दिया। तो अब आपके मार्क्स कितने ही अच्छे हो, लेकिन जब कंप्यूटर जनरेट करेगा आपका कि कौन सा कॉलेज अलॉट होना चाहिए, तो उस टाइम पे वो देखेगा कि इस बच्चे ने प्रेफरेंस क्या रखा। तो आपकी प्रेफरेंस सबसे पहले GMC सतना की थी और आपके मार्क्स 572 थे। अब आपके मार्क्स कितने भी हो, लेकिन आपकी प्रेफरेंस यदि GMC सतना है तो आपको यही कॉलेज अलॉट होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको जो सबसे अच्छा से अच्छा कॉलेज हो सकता है वो सबसे ऊपर रखना है, ठीक है। अब सपोज़ यहाँ पे आपके 600 मार्क्स भी होते हैं और आप सबसे पहले सतना ही प्रिपेयर करते तो आपको सतना कॉलेज ही मिलता, लेकिन 600 में यदि आप अच्छे से प्रिपेयर करते तो आपको इंदौर मिल सकता था, ठीक है। तो ये रोल होता है चॉइस फिलिंग का। अब हम सेकंड केस की बात करें। सेकंड केस में आप मिक्स्ड चॉइस फिलिंग करेंगे। मिक्स्ड मीन्स आप गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों कॉलेज की आप चॉइस फिलिंग कर रहे हैं, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। ये देखिए, इसमें आपने दोनों कॉलेज की चॉइस फिलिंग करी, लेकिन आपने फिर सीक्वेंस गलत कर दिया। अब क्या इसका होगा, मान लीजिए कि आपके नंबर है 560 नंबर, ठीक है। आपके 560 नंबर है, मीन्स क्या हो सकता है कि आपको जो भी दूसरे GMC है जिनका कट ऑफ 550 नंबर जा सकता है वो आपको मिल सकता था, लेकिन आपने क्या किया, सबसे पहले आपने एक प्राइवेट कॉलेज डाल दिया, सैम्स श्री अरबिंदो इंदौर का। सेकंड में RD गाइड डाल दिया जिसका कट ऑफ 540 और 530 नंबर ही जाता है। फिर आपने थर्ड में MGM इंदौर कर दिया, फोर्थ में आपने GMC भोपाल कर दिया। तो ये कॉलेज तो आपके मार्क्स के रेंज के बाहर ही, तो ये तो आपको मिलने से रहे, तो इस पर कुछ ध्यान जाएगा नहीं। लेकिन फिर आपने PCMS भोपाल कर दिया, पीपल्स कॉलेज, उसका 520 मार्क्स आता है। और उसके बाद आपने 5वें नंबर पर रखा दूसरे GMC, जैसे कि GMC शहडोल, शिवपुरी, छिंदवाड़ा, अडी, सतना, इनके कट ऑफ जाता है 550 मार्क्स के ऊपर। मीन्स आपको ये कॉलेज, ये जो कॉलेज है, ये कॉलेज मिलने की उम्मीद थी,
क्योंकि आपके मार्क्स उस रेंज में हैं। लेकिन आपने गलती ये की कि आपने सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज डाल दिया सीक्वेंसिंग में, तो अब आपको जो गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता था वो आपको ना मिल के अब आपको प्राइवेट ही कॉलेज मिलेगा, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी में सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज ही आपने चॉइस फिलिंग में भरा है। तो आपको इससे क्या समझ में आया कि यदि आपके मार्क्स कितने भी हो, आपको शुरुआत गवर्नमेंट कॉलेज से ही करनी है, और उसमें भी फॉलो करना है कि सबसे अच्छा कॉलेज उसके नीचे, मतलब कट ऑफ वाइज आपको कॉलेज नीचे नीचे जाते जाने और इस टाइप की चॉइस फिलिंग करनी है। और उसके बाद फिर आप लास्ट में प्राइवेट कॉलेज यदि आपको चाहिए, गवर्नमेंट नहीं मिलता है, तो फिर प्राइवेट कॉलेज की चॉइस फिलिंग उसके नीचे करनी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सबसे पहले प्राइवेट कॉलेज भर दिए फिर बीच बीच में गवर्नमेंट कॉलेज डाल दिए, ये भी सीक्वेंस गलत है। अब हम थर्ड केस की बात करते हैं कि यदि आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ठीक है, सपोज़ ये आप हैं ए और ये आपका एक दोस्त बी, ठीक है, आपके दोस्त बी को सारी नॉलेज है और आपके मार्क्स सेम है, ठीक है, उसको नॉलेज अच्छी है तो उसने प्रॉपर सीक्वेंस फॉलो किया कि सबसे पहले इंदौर डाल दिया, फिर भोपाल डाल दिया, फिर जबलपुर, ग्वालियर, रीवा, सागर, विदिशा एंड रतलाम, और बाकी के जो कॉलेज है वो भी डाला। अब उसके मार्क्स है 592, मीन्स वो मार्क्स आ रहे हैं ग्वालियर एंड जबलपुर के बीच। अब यदि उसका सीक्वेंस यही है, यदि कट ऑफ हल्का सा कम रहा उसको कॉलेज मिल जाएगा जबलपुर जो कि 595 जाता है, यदि हल्का सा कट ऑफ बढ़ गया तो उसे मिल सकता है ग्वालियर, यदि इससे भी कट ऑफ खराब गया तो उसको रीवा मिलने के तो फुल चांस है, ठीक है, यदि उसका सीक्वेंस ये रहता है तो। अब आपको उतना नॉलेज था नहीं, तो आपने शुरू के 3 सीक्वेंस तो सही रहा, इंदौर, भोपाल, जबलपुर, लेकिन ये जो तीनों कॉलेज है ये आपके मार्क्स से बाहर ही थी तो आपको मिलने से रहे। उसके बाद जो आपका सीक्वेंस था वो मेन डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा। अब आपने 4th नंबर पे जीएमसी रतलाम डाल दिया और 5th में जीएमसी सागर डाल दिया। हाँ, अब ये 2 कॉलेज आपकी रेंज के हैं, उसके बाद आप ग्वालियर डाल दिए, तो अब जो आपको डिसाइड होगा कि आपको कौन सा कॉलेज मिलना है तो अब इन्हीं 2 के बेसिस पे होगा। अब देखिए कि यदि आपका सागर थोड़ा आगे होता तो आपको सागर मिलने के चांस थे, क्योंकि आपके मार्क्स तो बहुत ज़्यादा है ना, 592 है, जबकि सागर आपको 580 में मिल जाता। लेकिन आपने और क्या गलती की कि आपने सागर के पहले रतलाम को डाल दिया, जो कि 570 मार्क्स पर ही मतलब कॉलेज मिल जाता है। तो अब आपको क्या हुआ, आपके इतने मार्क्स थे, आपके दोस्त के समान आपके मार्क्स थे, लेकिन आपको जीएमसी रतलाम मिला जो कि 570 मार्क्स पे मिल जाता, और आपके दोस्त को 592 मार्क्स पे या तो जबलपुर या फिर ग्वालियर मिल गया। ग्वालियर से तो नीचे नहीं जाएगा। तो अब आप देखिए कि कितना डिफरेंस आ गया चॉइस फिलिंग गलत करने से, कि आपका दोस्त उतने ही मार्क्स पे एक अच्छा कॉलेज ले रहा है, टॉप 4 कॉलेज ले रहा है, और आप जो हैं आप देखिए कि आप जो नीचे के कॉलेज ले रहे हैं जो कि अभी अभी रिसेंटली ओपन हुए हैं। तो ये प्रभाव पड़ता है गलत चॉइस फिलिंग का। तो आई होप आप समझ गए होंगे तीनों केस से कि हमें चॉइस फिलिंग किस टाइप से करनी है। और अब हम जानते हैं कि जो राइट सीक्वेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए चॉइस फिलिंग का, ठीक है, जो कि आपको यही फॉलो करना है। तो ये है सीक्वेंस जो कि आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको एनजेएम इंदौर ही डालना है, सेकंड नंबर पे जीएमसी भोपाल, थर्ड पे एनएससीपी जबलपुर, 4th नंबर पे ग्वालियर, 5th में रीवा, 6th में सागर। यहाँ तक आपका जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा, चाहे आप किसी प्रकार की कॉलेज की काउंसलिंग करें, चॉइस फिलिंग करें। उसके बाद फिर विदिशा, रतलाम, खंडवा, दतिया, शहडोल, छिंदवाड़ा, शिवपुरी एंड सतना, इन कॉलेज में ये जो कॉलेज है ये 2018 में ओपन हुए हैं, और उसके बाद के 3 कॉलेज 2019 के हैं। ये लगभग कॉलेज सिमिलर ही है, और ये इस साल ओपन हुआ है 2023 में। तो ये सारे कॉलेज सिमिलर ही है। अब इनमें आपका प्रेफरेंस अपने सिटी के अकॉर्डिंग हो सकता है कि यदि आपके जो डिस्टेंस है आपके सिटी का इस कॉलेज से जो पास में हो आपको कॉलेज लेना प्रेफर करें, क्योंकि उतना इनमें डिफरेंस है नहीं, 1-2 साल का डिफरेंस, और बाकी सब में सेम एकेडमिक्स हैं, सेम पढ़ाई होती है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो जो कि मेन डिफरेंस है वो यहाँ पे होता है। तो आपको शुरू के जो सीक्वेंस है वो ध्यान रखना है। यहाँ पे आप अपने सिटी के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कौन सी सिटी चाहिए, कहाँ आपको रहना है। तो ये ऑर्डर है जो कि आपको फॉलो करना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, और यदि आप गलत चॉइस फिलिंग करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो दिस इज़ द राइट सीक्वेंस विच यू शुड फॉलो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।